आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी बोले तो जुबां केसरी की। ये कहानी बहुत गंभीर विषय पर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में गुटखे का एक ब्रांड है जो कहता है जुबां केसरी। जुबां केसरी कैसे होती है? जुबां केसरी होती है गुटखे में जो कत्था इस्तेमाल होता है, उसको जब आप खाते हैं तो आपकी जबान पर लाल रंग, केसरिया रंग या गुटखे का रंग चढ़ जाता है, और इसीलिए ये टैगलाइन दी गई है जुबां केसरी। अब यही गुटखे का ब्रांड बॉलीवुड के 2-3 नमूनों को लेकर आता है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है और उनसे ये कहता है कि चलिए मिलकर हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि मान लीजिए एक टोबैको ब्रांड है, आप सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि टोबैको खाइए, तो आपने क्या किया, उस टोबैको का ब्रांड नेम लिया, उसकी टैगलाइन ली और उसी नाम पर एक इलायची निकाल दी। लेकिन आप उस सफेद इलायची को खिलाते वक्त भी कह वही रहे हैं जुबां केसरी। यानी आप सीधे तौर पर तो जो प्रमोट कर रहे हैं वो इलायची है, लेकिन जो टैगलाइन है वो बताती है कि आप गुटखे के बारे में बात कर रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई विस्की का ब्रांड हो, शराब का ब्रांड हो और उसी नाम से सोडा वाटर का ऐड करने लगे या उसी नाम से वो मिनरल वाटर का ऐड करने लगे। तो हमारे देश में खुलकर हो रहा है, आप लोगों के सामने हो रहा है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और ये धूल झोंकने वाले खुद को हीरो भी कहते हैं। अब हमारे देश के एक सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं पहलाज निहलानी, उन्होंने इस बात को उठाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि एक ऐसा एक्टर, अभिनेता, सुपरस्टार या जाना पहचाना चेहरा जो सिनेमा शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में यह संदेश देता दिखाई देता है कि भाई सैनिटरी पैड पर खर्च करना जरूरी है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना चाहिए, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ये सिगरेट पीना जो है गलत बात है, वही इंसान आकर स्क्रीन पर कहता है जुबां केसरी। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं गुटखे को या टोबैको को प्रमोट कर रहा है। तो क्यों हम एक ऐसे चेहरे को उस तरह के विज्ञापन में रखें जहां सैनिटरी पैड पर ज्ञान देने की बात हो रही है या महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखे जाने पर बात हो रही है। ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता जागरूक है और इसीलिए सोशल मीडिया पर जमकर सुनाया जा रहा है कि आप जुबां केसरी कहते हैं क्योंकि आप कत्थे की बात करते हैं, बेच इलायची रहे हैं, लेकिन आप प्रमोट कैसे कर रहे हैं गुटखे के ब्रांड को, और ये एक तरह की सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। इससे पहले भी ऐसे कई नमूने सामने आए हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि जो लोग पिछले कई सालों से आपकी मेहनत की कमाई आपके जेब से निकालते रहे, आज वो अगर समाज में गलत परंपरा या गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप उन्हें आईना दिखाएं? क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनसे कहें कि आप ये जो कह रहे हैं जुबां केसरी, इसका इशारा किस तरफ है ये हमको समझ में आ रहा है और आप पैसा लेकर यूथ को भटकाने का काम कर रहे हैं। यानी टैगलाइन है टोबैको की और इलायची के साथ प्रमोट हो रही है। ठीक ऐसा है कि आप कह तो रहे हैं मिनरल वाटर पी लो, पर असल में उस मिनरल वाटर का जो नाम है वो शराब के नाम पर है। ये ठीक वैसा ही मामला है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। साथ ही मैं ये चाहता हूं कि आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये बात पहुंचा सकें। और जाने से पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक मेरा जो दूसरा चैनल है यूटी रील्स उसे फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज जाइए, वहां पर भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपकी आंखें खोलने का काम करेगा, आपको बहुत कुछ नया बताएगा। वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस एंड वीलॉग्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैं इंतजार कर रहा हूं आपका मेरे दोनों चैनल्स पर, यूटी रील्स पर भी और इस उज्ज्वल त्रिवेदी चैनल पर भी।